Welcome again for the second lecture of this electrical installation domestic wiring. इस पर्टिकुलर केस में जो आज केस हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में, इसमें एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉडर्न रेजिडेंशियल फ्लैट का डायग्राम दिखाया गया है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कुछ दिखाए गए हैं। कंसील टाइप की वायरिंग है इसमें, और कंसील टाइप की वायरिंग के पास इन्होंने जो इस पर्टिकुलर जिसमें आप देखिए कि ये आपकी 4 मीटर की, 5 मीटर की, 3 मीटर, 3.5, 3.5, 1.5 करके इन्होंने कुछ कनेक्शन दिया है। अब क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, या इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट हमें करना है नंबर ऑफ सब सर्किट्स फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और उनका इंस्टॉलेशन प्लान, और देन फिर हमें डिटरमाइन करना है द साइज ऑफ वायर, कितना साइज ऑफ वायर रिक्वायर्ड होगा, कितनी लेंथ का वायर रिक्वायर्ड होगा, देन कंड्यूट का क्या लेंथ रहेगा, कंड्यूट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद एक एस्टिमेट करना है मटेरियल का और लेबर कॉस्ट का फॉर दिस कंसील टाइप ऑफ वायरिंग। इसमें बेसिकली कुछ सिंबल्स जो मैं इसमें मेंशन कर दूं, दैट सिंबल इज कि यहाँ जो भी आपके ये दिखाए गए हैं, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स और बल्ब कह सकते हैं। नॉर्मली आपका 1 2 L1 L2 L3 L4 टोटल 8 बल्ब दिखाए गए हैं ऐसे क्रॉस करके। और ये आपका फैन है, दिस इज़ योर फैन। फैन आपके टोटल कितने दिखाए गए हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 आपके पंखे दिखाए गए हैं और 8 आपके बल्ब दिखाए गए हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप का भी आपके पास इसमें पॉइंट दिया गया है, दैट इज योर पावर आउटलेट, कि 15 एम्पियर का पावर आउटलेट भी दिया गया है। सो पावर आउटलेट आपका एक यहाँ पर है P1 और एक यहाँ पर है P2। सो लेट मी चेक 1 2 3 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके पास 8 बल्ब हैं और टोटल 5 फैन हैं और 15 एम्पियर के 2 पावर पॉइंट हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। सो सी टोटल नंबर ऑफ लाइट पॉइंट हमारे पास 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ फैन पॉइंट हमारे पास 5 है, पावर प्लग पॉइंट हमारे पास 2 हैं। तो टोटल लाइट फैन लोड हमारे पास कितना हो जाएगा? लाइट फैन लोड की अगर आप बात करें, सो अगर आप लाइट दिस 860 वाट का एक आपका वाट है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लाइट, और फैन के लिए 100 वाट का एक फ़ैन अगर आप मान लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका फ़ैन। तो ये आ जाएगा लाइट फैन लोड टोटल हमारे पास 980 वाट का है। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, पावर लोड हमारे पास 2 ही आउटलेट हैं पावर के, तो 2 × 1000, तो ये हो जाएगा आपका 2000 वाट। तो पावर आउटलेट तो आपका क्लियर है कि पावर आउटलेट आपके 2 आउटलेट भी हैं और 3000 से कम है, तो इसमें एक ही सर्किट आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन लाइट पॉइंट की में देखिए आपके पास आउटलेट भी आपके कितने हैं? 8 + 5 15, 13 आपके आउटलेट हैं और 980 का वॉट है। तो यहाँ पर आपको 2 सब सर्किट बनाने पड़ेंगे, या 2 सर्किट बनाने पड़ेंगे, सर्किट 1 एंड सर्किट 2, सो दैट ये 980 वॉट का जो पावर है वो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर आप एक इसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक सर्किट इसका क्लियर करें, बनाएं अगर हम लोग, तो मान लीजिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ से हमने 3 सर्किट निकाले हैं, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। दिस सर्किट 1, दीज आर 3 सब सर्किट्स। सर्किट 1 फॉर लाइट लोड, सर्किट 2 फॉर लाइट लोड एंड सर्किट 3 फॉर पावर लोड। तो सर्किट 1 में आपके दिस यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइट कितने हैं, कौन कौन सी लाइट आप यूज़ करेंगे, यहाँ लिख दीजिए फैन कौन कौन सा यूज़ करेंगे, एंड यहाँ लिख दीजिए आप पावर आपका आउटलेट कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सर्किट 1 में मान लेते हैं हम लोग L1, इसको L1 को, L2 को, L1 को, L2 को और दिस L8 को, L7 को और L6 को।
तो इस पोर्शन पे हम एक सर्किट भेजते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट। मैंने आपसे बोला ना कि ये इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द डिज़ाइन कि कहाँ से कौन सा सर्किट लेंगे। वी कैन नॉट लिंक दिस L1 टू दिस L5, ठीक है। इस बल्ब को हम एक सर्किट नहीं दे सकते क्योंकि इस यहाँ पर उसको काफ़ी चैनल क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम ऐसा सर्किट डिफाइन करेंगे कि ये सारे अरेंजमेंट, और सी हम लोगों के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। हमारे पास 980 वॉट जो है या 980 या 13 पॉइंट जो है इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो लेट कि हमने L1, L2, L7, L6 और L8 पॉइंट को एक में ले लिया और इसी के साथ आप इस हॉल को भी कवर कर लीजिए। तो फैन 4 और फैन 5 को आपने एक पॉइंट दे दिया। सो इस सर्किट 1 में हम एज्यूम करते हैं कि L1, L2 देन L7 कंसीडर कर लेते हैं, L6 कंसीडर कर लेते हैं और L8 कंसीडर कर लेते हैं। ये 5 लाइटिंग पॉइंट ले लेते हैं, 2 फैन ले लेते हैं, F4 एंड F5, और पावर आउटलेट आप सर्किट में नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लाइट फैन लोड है। सेकेंड आपका जो सब सर्किट होगा लाइट का, इसमें हमारे पास कौन कौन सी लाइट बची? L3 बची, ओके, L3, L4 एंड L5, ये पूरा एक साथ एक लाइन ले लेते हैं। सो वी हैव L3, L4 एंड L5, ये आपका हो जाएगा लाइट लोड। और फैन में भी पूरा ये लाइन ले लेते हैं, तो वी हैव F1, F2 एंड F3, F1, F2 एंड F3। तो आप देखिए, अगर एक ओवरव्यू देखिए तो आपने एक हाफ को सर्किट 1 दे दिया और एक हाफ को सर्किट 2 दे दिया। पावर सर्किट में आपके पास 2 ही पॉइंट है, एक आपका पॉइंट ये है P1 और एक आपका पॉइंट है ये P2, ठीक है। तो आप यहाँ से एक वायर हम डाल देंगे और P1, P2 को एक सर्किट दे देंगे, दैट इज़ योर P1 एंड P2। तो ये एक कह सकते हैं आउटलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम सर्किट पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इस आउटलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो आप 3 सर्किट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सर्किट 1 की जो नोटेशन है, सर्किट 1 की नोटेशंस को हम कह सकते हैं दिस इज़ योर सर्किट 1। सर्किट 1 को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किट 2 को हम ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड सर्किट 3 को हम लोग अगेन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये 3 रिप्रेजेंटेशंस को, या इसको कह सकते हैं लॉन्ग डॉट, शॉर्ट डॉट, लॉन्ग डॉट, शॉर्ट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद अपने सर्किट की आउटलेट या कह सकते हैं लेआउट हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें डालते हैं देन वी हैव सर्किट 1 में जो आपने सर्किट 1 दिया था जिसमें आपने L1, L2, L7, L6, L8 को इस डोनेशन लाइट से दिया था। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक आपने ये लाइन वायर निकाला है और ये वायर एक आपने स्विच बोर्ड ये दे दिया, स्विच बोर्ड नंबर 1 एंड स्विच बोर्ड नंबर 2, ये 2 आपने स्विच दे दिए हैं इस हॉल के लिए और बाहर की लाइटिंग के लिए। स्विच बोर्ड नंबर 1 से आपने एक वायर L1 लैम्प और L2 लैम्प को दे दिया और स्विच बोर्ड नंबर 2 से आपने L7, F5, F4, L6 और ये कनेक्शन दे दिया। हाँ, L8 आपका बचता है तो L8 को भी आप चूँकि इसी सर्किट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इस सर्किट से आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का एक सर्किट आपका तैयार हो गया। अगर आप इसको क्योंकि कैलकुलेशन अभी हम लोगों को करनी पड़ेगी तो लेट नेम डेट कि दिस इज़ योर ए पॉइंट, जस्ट इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। दिस इज़ योर ए, कैलकुलेशन में हमको ए से बी चलना पड़ेगा, बी से सी चलना पड़ा, तो दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ योर डी पॉइंट, देन वी हैव ई ओवर हेयर, F, E, F, let it is G, H, ठीक है। This is your I, J and K, this is your J and this is your K। सो आपने सर्किट 1 कंप्लीट कर लिया जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने वायरिंग निकाली है। एक और चीज़ इसमें जो क्वेश्चन में मार्क नहीं है मैं बता दूं कि इन्होंने ये जो आपकी वॉल की थिकनेस है
ये दिस इज़ योर वॉल थिकनेस, जहाँ भी आप देखिए तो इस वॉल की थिकनेस को 0.3 मीटर इन्होंने मेज़र किया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने यहाँ लिखना भूल गया। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक 0.3 मीटर वॉल को क्रॉस करते हुए आप वायर लेके गए हो स्विच बोर्ड 1 पे, और स्विच बोर्ड 1 से आपने L1 L2 को कनेक्शन दिया है और एक स्विच बोर्ड 2 को दे दिया, और L1 L2 और L8 ये कह सकते हैं आप स्विच बोर्ड 1 से है, और स्विच बोर्ड 2 से आपका L7 L5 L4 एंड L6 है। दिस इज़ योर L6। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, L1 L2 L7 L6 ये कंप्लीट हो गया, L4 L5 ये कंप्लीट हो गया। लेट्स टू या पहले आप इस सर्किट की पूरी कैलकुलेशन कर लिया जाए या उसके दूसरा सर्किट डिज़ाइन करते हैं। लेट्स पहले हम इस सर्किट की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं या इस सर्किट का पूरा सिंबल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे सर्किट पे आते हैं। तो अगर इसके सर्किट को देखें या इसके कह सकते हैं वायरिंग डायग्राम को देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि इस टाइप से होगा कि आपने दो स्विच बोर्ड ले लिया है। दिस इज़ योर लेट सपोज स्विच बोर्ड 1 एंड दिस इज़ योर लेट सपोज स्विच बोर्ड 2। यहाँ से आपने देखिए L8 L1 और L2, ये L1 L2 और L8 को एक स्विच से दे देंगे, और बाकी आपका जो बचा दिस ओके मैंने 2 बार लिख दिया आई थिंक, L6 L2 2 बार लिख दिया। दिस इज़ योर L6। L6 आपका कहाँ पर है? L6 आपका फैन 4 के पास है। तो दिस इज़ योर ये दिस इज़ योर L6। ये आपका 2 ही फैन है इसमें। तो दिस इज़ योर F5 एंड F4, और उसके बगल में आपने दे दिया L6। ठीक है। सो ये आपका वायरिंग डायग्राम बनाना है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके एक फेज़ और एक न्यूट्रल आपने निकाला। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फेज़ न्यूट्रल लेके आप चले गए एक पॉइंट के पास, एक स्विच के पास। ठीक है, इस स्विच से आपने इसकी स्विचिंग कर दी, और इसी फेज से आपने सारे स्विचेस को, इस बोर्ड के सारे स्विचेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। नाउ इसका न्यूट्रल आप लेके गए हैं, लेट सपोज ये आप लेके गए न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, और न्यूट्रल को ही यहीं से हम लोग लिंक बना के उसका दूसरा पॉइंट भेज देंगे अपने इसके स्विच के सेकेंड वाले टर्मिनल पे। ठीक है, एंड जॉइंट्स बना के, या कह सकते हैं लूपिंग सिस्टम है, तो यहीं से एक लूप बना के आप एक इसका न्यूट्रल नेक्स्ट सेगमेंट पे भेजेंगे। तो ये आप ऐसे फॉलोअप में पूरा चलता रहेगा, पूरी वायरिंग होती जाएगी, और कैसे होगी उसका मैं ओवर भी आपको दे रहा हूँ। फाइनल व्यूज़ में पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कनेक्शंस को शो करूँगा। सो दिस इज़ योर सो इसमें देखिए आपने ये जो यहाँ से लूपिंग सिस्टम लिया था, L2 को ले जाके L1 में कर दिया, फिर L1 का एक न्यूट्रल ले आके स्विच 2 में कनेक्ट कर दिया, देन फिर यहाँ की लूपिंग ले जाके आप L2 में ले गए, फिर उसकी न्यूट्रल लाके आपने इस थर्ड स्विच से, तो एक स्विच बोर्ड के जो 3 आपके स्विच थे उससे आपने इन 3 L8 L1 और L2 को ज्वाइन किया। नाउ L2 से फिर से हम लूपिंग करके अब इस न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ देंगे, और फेस को हम अपने टर्मिनल्स के फेस पे देंगे, और न्यूट्रल को अपने टर्मिनल्स के न्यूट्रल पे देंगे। एंड सेम एज जो आपने L2 से लूप लेके न्यूट्रल पॉइंट लेके गए थे L7 में, L7 से देखिए आपने फेस पॉइंट यहाँ से दे दिया, इस टर्मिनल सर्किट से फेस पॉइंट आपके यहाँ से कनेक्ट किया गया है, तो फेज आपने यहाँ से दे दिया, न्यूट्रल आपने यहाँ से दे दिया। L6-7 में करंट चली गई, देन यहाँ से लूपिंग करके न्यूट्रल आपने एक फ़ैन में दे दिया, फ़ैन का दूसरा आउटलेट लेके आप यहाँ आए फ़ैन रेगुलेटर को, और फ़ैन रेगुलेटर से आपने इस स्विचेस को कनेक्ट किया। सो दिस इज़ बेसिकली सर्किट 1 का आपने वायरिंग डायग्राम ऐसे इस्टेब्लिश किया है। अब इस वायरिंग डायग्राम के इस्टेब्लिश होने के बाद पॉइंट इज़ कि हम इस में जो कंडक्टर यूज़ किए गए हैं उसके साइज़ की कैलकुलेशन करें। तो उसके लिए हमने ये मार्किंग यहाँ पे की हुई है कि A B D E C लाइक दैट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडक्टर की या लेंथ की जो है वो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे ना। इसमें दो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस की थी लास्ट वाले सेगमेंट में भी, कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
हम फ्लोर के लेवल से 1.5 मीटर अबव रखेंगे। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसको फ्लोर की लेंथ से 1.5 मीटर को अबव लेके चलेंगे तो हर जगह ये 1.5 इसमें देखिएगा आपका हाइट में आ जाएगा। या आप कह सकते हैं कि अगर आपका सीलिंग की हाइट 3 है, 1.5 पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को पुट करना है और ये 1.5 आपको यहाँ पे वायर बैटन छोड़ना भी है, तो हमारे पास ये लेंथ कितनी बची, यही तो हमको वायर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ योर 1 मीटर। मैं फिर से बोल दूँ कि आपका जो वायर बैटन है वो यहाँ पर चलेगा 0.5 सीलिंग से नीचे, ठीक है, और इस बोर्ड पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रखा जाएगा 1.5 मीटर पे। तो जो बची हुई लेंथ हुई आपका वायर यहीं से तो ट्रेवल करेगा, तो ये 1.5 इसका ये वर्टिकल रन और बाकी के ये हॉरिजॉन्टल रन ये आपके सर्किट में वायर की कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। दूसरी चीज़, जो आपके लाइन ब्रेसलेट्स हैं या आपके लाइट पॉइंट्स हैं, ये भी बोला गया है कि 2.5 अबव द फ्लोर लेवल होने चाहिए। 2.5 अबव द फ्लोर लेवल मीन्स दैट इज़ कि 0.5 ऊपर से छोड़ के हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप इस सर्किट को और इस वायर्स को कैलकुलेट करके देखिए, तो अगर ए बी डी इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें कि यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में जो वायर गया है वो कितना गया होगा, तो अगर आप लेंथ ए बी डी कैलकुलेट करें, लेंथ ए बी डी, तो लेंथ ए बी डी इज इक्वल्स टू, ओके नाउ सी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपके इस सीलिंग से 1 मीटर नीचे है या वायर बैटन से 1 मीटर नीचे है। यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए, ये आपकी सीलिंग है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसको बोला गया है 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, 1.5, और ये आपका वायर बैटन है। वायर आपका इस लाइन पर चलेगा जो 0.5 नीचे होता है। तो ये हाइट आपकी कितनी हुई, 1, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पहले ऊपर जाएगा देन आपका अंदर जाएगा। तो पहले आप लेंगे 1, इसकी डेप्थ कितनी है वॉल की है 0.3, पहले से मेंशन किया गया है। तो 1 ऊपर आया देन 0.3 अंदर गया और 2 वायर चल रहे हैं, तो ये 2 वायर आपने यहाँ पे लिख लिया, गुणे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 3। अब ये 3 क्या है, 3 है आपका ये 3 मीटर की ये आपकी लेंथ है लेट सपोज, और 3 वायर यहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ये आपका हो गया नेक्स्ट कंडक्टर साइज प्लस ये आपका क्या है, स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड आपका बैटन से कितना नीचे होना चाहिए, बैटन से स्विच बोर्ड आपका, देखिए यहाँ पे वायर कितने पहले 1 2 3 4 5, तो 5 वायर आ रहे हैं, तो 5 वायर मल्टीप्लाइड होंगे और स्विच बोर्ड की आपकी जो हाइट है वो नीचे से 1.3 होती है ग्राउंड लेवल से, ये हाइट आपकी 1.3 होती है, तो ये हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 1.2। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये आपकी आ जाएगी टोटल लेंथ। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, दिस इज़ योर 17.6 मीटर। देखिए बाकी जो आपके हाइट और लेंथ है मैं डायरेक्ट आपके लिखूंगा, इसको मैं एक बार क्लियर फिर से कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये आपके बार बार आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका ये है जो ग्राउंड लेवल से 1.5 पर है, उससे बैटन तक वायर आपका पहला जाएगा, ठीक है। तो बैटन तक आपके वायर जाएंगे 2, ये देखिए आप दिया, दिस इज योर बैटन लाइन, दिस इज योर वायरिंग लाइन, सारे वायर आपके यहीं पर बंच हुए हैं और बाकी ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 2 वायर आए हैं, तो 1.1 मीटर ये ऊपर आया। उसके बाद ये जो सीलिंग है क्योंकि दीवार के उस साइड जा रहा है, इस दीवार के इस साइड आपका वायरिंग हो रही है, तो इस दीवार की डेप्थ 0.3 मीटर, तो 1 प्लस 0.3 इंटू 2 वायर्स, क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 3 मीटर की ये लेंथ सपोज की गई है और 3 वायर यहाँ पे चल रहे हैं, तो 3 इंटू 3 वायर्स ये आ गए, प्लस हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए बी डी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से गए, अंदर वॉल के अंदर होते हुए गए आप, ठीक है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद, डी पे पहुँचने के बाद, पॉइंट वॉल पॉइंट पे पहुँचने के बाद वहाँ का जो स्विच बोर्ड है वो भी आपका 1.2 नीचे है, दीवार से 1.2 नीचे है।
तो 1.2 इंटू नंबर ऑफ वायर कितने वहाँ पर 5, नंबर ऑफ वायर कितने हैं 5, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेशन कर ली, 17.6 वैल्यू आई आपकी ABD लाइन में कनेक्ट हुए कंडक्टर्स की। सेम एज जब आप लेंथ BC कैलकुलेट करेंगे, लेंथ BC, तो लेंथ BC में देखिए B से C तक आपको जानी है, B से C तक जाने में आपको एक ये 0.5 मीटर का ये भी टर्न लेना पड़ेगा, 2 मीटर का ये टर्न लेना पड़ेगा। तो इसका आप कैलकुलेशन आएगा 0.5 इंटू 3 प्लस 2.0 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 7.5 मीटर। सेम कैलकुलेशन एंड सो ऑन जाती रहेगी। अब आप DEF की कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर आप लेंथ DEF की कैलकुलेशन करते हैं एक बार और ये भी देख लेते हैं, तो इसमें अगेन एक वॉल आएगी, वॉल की थिकनेस आएगी, तो 0.3 मीटर की आपकी वॉल होगी। गो आप 4 वायर यहाँ पे देखिए L1 और L2 वाले सर्किट में यहाँ पे 4 वायर आ रहे हैं, तो 0.3 इंटू 4 का ये वायर आएगा यहाँ पर पहले, उसके बाद 0.5 इंटू 3 सॉरी ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद हाँ एक सेकेंड, ठीक, इसकी बीच की जो हाइट लेंथ ली गई है वो ली गई 4 मीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे आपके वैल्यूज़ ये लिख के आएंगी, अदरवाइज इसकी अलग एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी मार्किंग की कि कौन कितने मीटर का है। मैं डायरेक्टली आपको मेंशन कर रहा हूँ कि 4 मीटर की ये लेंथ है और इसमें 3 वायर रन कर रहे हैं, तो 4 इंटू 3 वायर का ये हो गया, ठीक है। देन अगेन सीलिंग से 0.5 मीटर की डेप्थ है, तो 0.5 इंटू 3 वायर का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका ये लेंथ आ गया। दिस इज योर 14.7 m। ये सेम एज आपकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आती जाएगी, मैं एक बार आपको डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा हूँ। सो DG इज बेसिकली दिस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड D से लेके G तक का जो पॉइंट है दैट इज़ योर 0.5 प्लस 3 मीटर। 0.5 इसलिए क्योंकि आपका जो स्विच बोर्ड है उससे आपकी ये लेंथ आएगी ऊपर तक वॉल तक, उसके बाद 3 मीटर का ये आपका रन है, आपका हॉरिजॉन्टल रन, तो ये इंटू 2 वायर का कॉम्बिनेशन जा रहा, तो ये आपका आ जाएगा DG पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स। नाउ G इज अ पॉइंट समवेयर दिस, ठीक है, बैटन पॉइंट पे आपका G होगा, लाइट पॉइंट पे जहाँ पे बैटन आपका पूरा चल रहा है या हॉरिजॉन्टल रन की हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज योर G पॉइंट। यहाँ पर ये G पॉइंट है ये वाला, उस G पॉइंट से 1 पॉइंट नीचे आपका स्विच बोर्ड 2 लगा हुआ है। ये वाला स्विच बोर्ड जो है वो आपकी सीलिंग के 0.5 को छोड़ने के बाद 1.2 नीचे है, तो G2 स्विच बोर्ड 2 विल बी 1.2 इंटू 5 वायर का कॉम्बिनेशन वहाँ भी है, 3 2 5, तो इंटू 5 ये आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब इस G के हॉरिजॉन्टल बैटन से H के हॉरिजॉन्टल बैटन की हाइट लेंथ 1 मीटर यहाँ से कैलकुलेट की गई है, तो 1 इंटू 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन रन कर रहा है, तो 1 इंटू 3 इज 3, तो ये आपने सारी कैलकुलेशन नोट कर ली। तो टोटल लेंथ इस सर्किट में कंडक्टर की कितनी आ रही है, दैट इज 17.6 प्लस 7.5 प्लस 14.7 एंड देन 7 6 3 10 12 एंड 5, दैट इज योर 82.8 मीटर, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 83 मीटर का टोटल वायर आ रहा है। बट allowing 20% more wire for connections joints length required due to wall thickness and wastage in cutting also. So total length of wire जो अभी आपका आ रहा है उसमें 20% का एक्स्ट्रा कनेक्शंस ज्वाइंट के लिए जो वेस्टेज हो रहा है उसको भी अगर हम पॉइंट आउट कर लें या रख लें, तो सर्किट 1 में टोटल आप वायर कैलकुलेट करके मान के चलिए 100 मीटर आपका टोटल वायर लगेगा सर्किट 1 में। दिस इज योर point 1. Now it's already 24-25 minute class, तो point 2 या circuit 2 और circuit 3 को will continue this lecture to the next lecture, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। So keep continuously watching this second lecture also, otherwise this numerical is vanishes out, बेकार हो जाएगा इसका समझना। अगर आपने सर्किट 1 कंप्लीट देख लिया है कि सर्किट 1 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके इस पर्टिकुलर सर्किट में गया, इस पर्टिकुलर में आपको इतना वायर की आवश्यकता हुई, ठीक है। अभी हम सर्किट 2 को भी अनटच्ड है और पावर वायर को भी अनटच्ड है,
तो इसको हम लोग इसी न्यूमेरिकल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको ज़रूर आप लोग और देखिएगा, ठीक है। तो